दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये कल ही आई हुई न्यूज़ है और ये न्यूज़ हमें बताती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो सहयोगी है वो अमेरिका के गोल्ड रिजर्व के अंदर बिकवाली करना चाहते हैं। यानी कि अमेरिका के अंदर जो गोल्ड का रिजर्व है वो रिजर्व में से गोल्ड को बेचना चाहते हैं और ये इसीलिए वो करना चाहते हैं ताकि वो बिटकॉइन जो एक क्रिप्टो करेंसी है उसमें खरीदारी कर सके। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को प्रमोट किया था और उनकी रैलीज के अंदर यानी कि इलेक्शन रैलीज के अंदर उन्होंने ये बताया था कि बिटकॉइन को हम अमेरिका के रिजर्व्स के अंदर ऐड करेंगे। तो जैसे कि आप अभी वीडियो के अंदर देख सकते हो, उनके सहयोगी भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेरिका के पास जो गोल्ड का रिजर्व है उसमें से थोड़ा गोल्ड बेचा जाए और उसके अगेंस्ट बिटकॉइन को खरीदा जाए। सीनेटर्स ये बिल के अंदर बता रहे हैं कि 1 मिलियन का बिटकॉइन खरीदना चाहिए। दोस्तों, ये अगर एक्चुअल में होता है तो वो शॉर्ट टर्म में गोल्ड के लिए निगेटिव न्यूज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो गोल्ड के अंदर बिकवाली करेंगे। दोस्तों, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि शायद वो गोल्ड के अंदर बिकवाली नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये न्यूज़ के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कभी भी ये न्यूज़ आती है कि अमेरिका ने गोल्ड के अंदर बिकवाली की है, यानी कि उनके पास जो गोल्ड का रिजर्व है उसमें से गोल्ड को बेचा है, तो वो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली गोल्ड के लिए निगेटिव न्यूज़ होगी। महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये जो सहयोगी है ये बोल रहे हैं कि फेडरल रिजर्व के पास जो गोल्ड है उसे बेचा जाए, लेकिन अगर हम फेडरल रिजर्व की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि फेडरल रिजर्व ये खुद बोलता है कि फेडरल रिजर्व के पास कोई भी गोल्ड रिजर्व नहीं है और उनके पास जो भी गोल्ड रिजर्व था वो उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट की ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा कि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है उनके पास कोई भी गोल्ड का रिजर्व नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अगर ये सहयोगी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सहयोगी है वो अगर फेडरल रिजर्व के गोल्ड की बेचने की बात कर रहे हैं तो वो अमेरिका का गोल्ड रिजर्व भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा व्यू तो अभी तक यही है कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि वो गोल्ड रिजर्व के अंदर बिकवाली करेंगे, लेकिन अगर वो करते हैं तो वो गोल्ड के लिए निगेटिव न्यूज हो सकती है। ये बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2 दिन पहले रात को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल की स्पीच थी और ये स्पीच के अंदर उन्होंने क्लियरली बताया कि फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट कट करने की कोई भी जल्दी नहीं है क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। दोस्तों, आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ये क्लियरली बोल रहे हैं कि उन्हें इंटरेस्ट रेट कट करने की जल्दी नहीं है। अब दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो को जाकर देखो, हमने आपको वहां पर क्या बताया है। मैंने आपको मेरे वीडियो से ये लगातार बताया है कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसी समय पर जॉब डेटा उतना खराब नहीं है, तो अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व स्पीड से इंटरेस्ट रेट कट कैसे कर सकता है। और आप आज वही बात फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल के मुंह से सुन रहे हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं आपको मेरे वीडियो से कितनी सटीक जानकारी देता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसी तरह की सटीक जानकारी आपको मेरे वीडियो से चाहिए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। आप मेरे वीडियो को अगर लाइक करते हो तो हमें काम करने का और मोटिवेशन मिलता है। आप जो ये लाइक करते हो वो हमारे लिए एप्रिसिएशन होता है।
तो अपना 1 सेकंड जरूर निकालो और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करो। और एक बार सुन भी लो, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो के अंदर इंटरेस्ट रेट कट के बारे में क्या बताया था। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, कल अमेरिका के अंदर महत्वपूर्ण यूएस कोर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आ चुका है। हमने आपको हमारे वीडियो से ये लगातार बताया है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा हमें बताता है कि जो प्रोड्यूसर से उन्हें कितना इन्फ्लेशन फेस हो रहा है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये प्रोड्यूसर वाला इन्फ्लेशन 3% पे आ सकता है, लेकिन ये डेटा एक्चुअल में आया है 3.1% पे। यानी कि प्रोड्यूसर्स को जो इन्फ्लेशन फेस हो रहा है वो बढ़ रहा है। अगर आप इसे पिछले महीने से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले महीने कोर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 2.9% पे था और ये महीने ये 3.1% पे आया है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसी तरह से आप प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा भी देख सकते हो। ये डेटा भी हमें प्रोड्यूसर्स को फेस होने वाला इन्फ्लेशन बताता है। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 2.3% पे आ सकता है, लेकिन ये डेटा एक्चुअल में आया है 2.4% पे। यानी कि ये डेटा भी हमें बता रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर आप पिछले महीने से कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा पिछले महीने ये प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन 1.9% पे था और ये महीने ये इन्फ्लेशन 2.4% हुआ है। यानी कि आप देख सकते हो पिछले महीने के मुकाबले कितनी ज्यादा बढ़ोतरी इन्फ्लेशन के अंदर हुई है। उसी तरह से दोस्तों, कल महत्वपूर्ण जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आया था। हमने आपको लगातार बताया है जॉबलेस क्लेम्स मतलब बेरोजगारी। आप देख सकते हो मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 2,24,000 पे आ सकता है, लेकिन ये डेटा एक्चुअल में आया है 2,17,000 पे। यानी कि ये डेटा हमें क्लियरली बता रहा है कि बेरोजगारी अमेरिका के अंदर गिर रही है। तो दोस्तों, कल जो आए तीनों डेटा है ये गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव थे और डॉलर के लिए पॉजिटिव थे। एक दिन पहले ही आप देख सकते हो सबसे महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन का डेटा भी आया था। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि इन्फ्लेशन 2.6% पे आ सकता है। दोस्तों, ये जो इन्फ्लेशन है ये आप और हमें जो इन्फ्लेशन फेस होता है वो वाला है। तो मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि इन्फ्लेशन का डेटा 2.6% पे आ सकता है और ये डेटा 2.6% पे ही आया है। लेकिन अगर आप इसे पिछले महीने से कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि पिछले महीने इन्फ्लेशन 2.4% पे था, यानी कि ये महीने इन्फ्लेशन बढ़ा है। उसी तरह से फेडरल रिजर्व जिस महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन के डेटा को ट्रैक करता है वो है कोर इन्फ्लेशन, और आप देख सकते हो कोर इन्फ्लेशन अभी भी नीचे नहीं आ रहा है। मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 3.3% पे आएगा और ये डेटा 3.3% पे ही आया है। तो पिछले कुछ महीनों से कोर इन्फ्लेशन नीचे नहीं जा रहा है। तो जैसे कि हमने अभी वीडियो के अंदर देखा कि कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन ऊपर आ रहा है और हमने आपको हमारे वीडियो से ये लगातार बताया है कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर आएगा तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन ऊपर आता है तो इंटरेस्ट रेट उतनी तेजी से कट नहीं होंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट तेजी से कट नहीं होते हैं तो गोल्ड सिल्वर के लिए वो निगेटिव सिग्नल होगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार वही बताना चाहूंगा जो मैं मेरे पिछले कुछ वीडियो से आपको बताया हूं। मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक अच्छी गिरावट आई है और पॉसिबल है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर बाउंस बैक भी आ सकता है। उसी समय पर डॉलर इंडेक्स के अंदर करेक्शन भी आ सकती है।
लेकिन गोल्ड सिल्वर का ये बाउंस बैक शायद ज़्यादा समय ना टिके और उसके बाद गोल्ड सिल्वर फिर से एक बार करेक्शन मोड में आ सकते हैं। तो ये जो उछाल आएगा ये शॉर्ट टर्म होगा ऐसा मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर अभी भी करेक्शन होना बाकी है।